अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू नैनेस फूड डायरी। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे और इमली की चटनी। इसके लिए मैंने ये 200 ग्राम्स इमली को 2 आवर्स के लिए मैंने इसको डिप कर दिया था वॉश करके अच्छे तरीके से। अब मैं इसको हाथ के साथ अच्छे से मल लूँगी ताकि गुठलियाँ इसमें से निकल जाएं। अब मैंने इसको इस तरह से छलनी में भून लेना है ताकि अच्छे तरीके से सारा पल्प जौन सा है वो हमारे बाउल में आ जाए और जौन सी गुठलियाँ हैं वो सारी ऊपर रह जाएं। मैं इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊंगी ताकि पल्प अच्छे तरीके से निकल जाए। अब बाकी जो बच गया था वो बीच में डालकर उसको ड्रेन कर लेंगे। प्रोसीजर इसका भी सेम ही रखेंगे, इसमें भी पानी ऐड करके सारा पल्प इसमें से ड्रेन आउट कर लेंगे। ये जौन सी गुठलियाँ थी इनको एक मरतबा फिर से बाउल में डालकर इनमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि जो थोड़ा बहुत पल्प साथ में लगा रह गया है वो भी अच्छे तरीके से उतर जाए। अब ये जो पानी इमली का निकाला था इसको मैं देचकी में डाल लूँगी। ये 150 ग्राम्स मैंने आलू बुखारा लिया था, ये इसी तरह बगैर गुठलियाँ निकाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये है 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये 1.5 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। ये डाल के अब इसको थोड़ा सा पका लेना है पहले। ये सब कुछ डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट मैंने 2 कप्स पानी ऐड किया है इसमें। अब इसको मैं 1 to 2 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। अब इसको थोड़ा सा मैंने पकाया 1-2 मिनट के लिए, ये चूल्हे पे पड़ा रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी मैं तो इसमें डालूँगी 1 कप। इसके बाद मैं इसको टेस्ट कर लूँगी कि ये ठीक है कि नहीं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी भी पसंद करते हैं उतनी डाल सकते हैं।
ये अब चटनी को पकते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। कि मैंने इसको मिक्स कर लिया। देखें इसमें कोई लम्ब सा बाकी नहीं है। अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करके चटनी में ऐड करती जाऊंगी। कि मैंने थोड़ा सा बचा लिया ताकि अगर कंसिस्टेंसी मुझे ठीक लगी तो फिर मैं और नहीं डालूंगी, अगर ज़रा पतली लगी तो फिर मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। देखिए कंसिस्टेंसी ठीक है इसकी, इसको इतना सा ही गाढ़ा होना चाहिए है, क्योंकि ये चटनी है डिफरेंट फ्राइड चीज़ों के साथ रमज़ान में ये एज अ डिप सॉस यूज़ होगी, तो ये अगर ज़्यादा गाढ़ी हुई तो अच्छी नहीं लगेगी। अब इसको 2 मिनट्स के लिए मैं ज़रा सा पका लूँगी, उसके बाद फिर ये सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगी। अब देखें ये गाढ़ी हुई भी है, तो इसमें साथ साथ चमचा हिलाते रहना है वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी खट्टी मीठी आलू बुखारा और इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।